और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर, पूर्ण उम्र लेकर अपनी तृप्ति के साथ अपने प्राणों को जो त्याग देते हैं वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होते हैं आहूत, जन्म में माता के गर्भ में 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया और 4 महीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत की गिनती में आ गया। एक होगा पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चलेगा, पूर्ण तृप्त। एक पितृ है। जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। एक पितृ और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने कोई किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो वस्तु गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से जल अपन यहां चढ़ाते हैं तो यहां से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहूत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए कि ऐसा भी दोष घर में लगा होगा, वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से
संसार में पृथ्वी पर आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पूरा देश नहीं विदेश, संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विदेश में रहने वाले सनातनी आज भगवान अपने अपने पितरों को अपने अपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पितरों को याद किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है, पितरों को पूछा जा रहा है। और पितर आर्यमा स्वामी को भज रहे हैं। आर्यमा स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव को भज रहे हैं, भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासुक, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर ले, अपना अपना भाग ले ले। दो तरह के व्यक्ति होते हैं यार, थोड़ा स्मरण करना। दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। जम के बोलो कौन कौन से होते हैं? हाँ, जम के बोलो, आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। एक होता है अस्त व्यस्त और दूसरा होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त और एक व्यस्त, दो हैं। अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि वो उसका रूटीन, उसका समय, उसका क्रम ठीक नहीं। व्यस्त होना एक अलग बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग बात है। व्यस्त होना मतलब अस्त व्यस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसको एक मिनट का भी समय नहीं मिलता, एक मिनट का भी समय नहीं मिलता अगर अस्त व्यस्त व्यक्ति है। एक व्यस्त अगर व्यक्ति है ना, कोई कहता है कि व्यस्त है ना, तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लेगा, भजन भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, पत्नी से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से, सबको साथ कर चलेगा, सबको लेकर चलेगा। व्यस्त के साथ में, अस्त व्यस्त के साथ में, दोनों में अंतर है। अस्त व्यस्त भटका हुआ, अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त कहीं भटका हुआ। और व्यस्त जो होता है वो अपनी व्यस्तता के साथ में, वो अपनी व्यस्तता के समय में भी अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समय निकाल लेता। कल हम जब यहां से जा रहे थे तो माननीय आमदार सुहास सर, अन्ना जी कांदे जी और स्वंजुम ताई जी कह रही थी, गुरुजी हमारा पूरा परिवार एक साथ में बैठता है, हम लोग निर्णय लेते हैं तो एक साथ में लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बाद में परिवार को समय, कहा गुरुजी परिवार को समय देना जरूरी होता है, और केवल परिवार से ही मतलब नहीं। गुरुजी, जो मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं प्रयास ये करता हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी समय दिया जाए और उनसे मिला जाए। इसको कहते हैं व्यस्तता में अपना समर्पण रखना, अपना समय निकालना। अगर कोई तुमसे कहे ना कि मेरे पास समय नहीं है, कोई तुमसे कह देना कि मैं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता, समझ लेना वो अस्त व्यस्त है। व्यस्त होता तो समय निकल जाता, क्योंकि समय को वो साथ कर चलता। अस्त व्यस्त व्यक्ति साधता नहीं है, पर व्यस्त व्यक्ति समय को निकाल लेता है। जैसे कल अन्ना जी कह रहे थे कि हमारा परिवार, अंजुम ताई जी कह रही थी कि हमारे परिवार को, हम हमारे क्षेत्र को पूरा समय देते हैं। व्यस्त रहो, पर व्यस्तता के साथ में अपनों को थोड़ा सा समय देते रहो।
हम आप सबसे कहेंगे व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त और व्यस्त मत रहो। अस्त व्यस्त और व्यस्त में अंतर है। अस्त व्यस्त में व्यक्ति का समय की गणना नहीं ले पाता, ना जाने कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक व्यस्तता के साथ व्यक्ति रहता है तो उसको मालूम है कि इतनी बजे मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो भोजन करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को समय देना। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान करुण देव, भगवान वरुण देव, भगवान देवाधिदेव महादेव, इन सबको देखिएगा, सबको। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में मिलेंगे। इंद्रदेव को 24 घंटे चिंता लगी रहती है, ये कैसे हो गया, ये तप करने बैठा है तो तप करने क्यों बैठ गया, ये भजन करने बैठा है तो भजन करने क्यों बैठ गया, ये उपास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किसी पेड़ की छांव में कोई ऋषि बैठ गया तो इतने समय तक तप कर लिया इसने, कहीं इंद्र का आसन ना ले ले, इसने तप कैसे कर लिया, इसने भजन कैसे कर लिया, इसने कीर्तन कैसे कर लिया। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में रहते। देवऋषि नारद 24 घंटे भ्रमण में रहते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि के निराकरण में रहते हैं। भगवान नारायण हमेशा मार्गदर्शन में रहते हैं। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बैठते हैं कैलाश पर मृत्यु लोक में, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ रहते हैं। उसके बाद भी नेत्र बंद कर कर शांति के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये प्रेरणा देते हैं। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवत भजन के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालो। आप स्वयं अपने ऊपर, हम फिर निवेदन करेंगे, तुम अठन्नी किसी को दान मत करो, तुम चवन्नी मत दो किसी को, तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी मत दो, तुमसे निवेदन है। तुम तो 1 रुपया भी किसी को मत दो, परंतु वो 1 रुपया अगर 10 रुपए आप दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 50 रुपए दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 100 रुपए अगर तुम कमाई कर रहे हो, तो निवेदन है उस 100 रुपए में से कम 50 रुपए अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से वस्त्र पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से अपना जीवन का निर्वाह करो। पर आप कमाते तो हो, जोड़ा 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 आपने जोड़ा बच्चों के लिए, बच्चे जोड़े अपने बच्चों के लिए, और मालूम पड़े वो सुख की जिंदगी जो थी तुम्हारी, वो पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई। पूरा जीवन दुख में निकल गया, पूरा। और हुआ क्या आखिरी में? आखिरी में हुआ क्या? जिन जिन के घर में अपने पिता के, माता के, दादा के, दादी के, काका के, काकी के, ताऊ के, ताई के, जिनके घर में पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, उनका फोटो देखकर विचार करना कि इन्होंने पूरा जीवन कमाया, जोड़ा, जमीन, घर, मकान, जायदाद, कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब जोड़ा, और आखिरी में सारा की सारा छोड़कर एक क्षण में चले गए, एक क्षण में चले गए। उसका भोग कहां होगा? उसका भोग कहां होगा? एक बात आपसे पूछें, मेरे नांदगांव के सभी लोग, बड़े प्रेम से आप लोग जितने श्रोता भाई बहन बैठे हो, बताइएगा
तुमने जो कमाया दुकान पर बैठकर, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, सर्विस में, जो तुम कमाई कर कर लाए, उसका भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोग पाए। पूर्ण तरह से भोग नहीं भोग पाए। कपड़े लेकर आए, कपड़े का भोग भी तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगे। कोई आभूषण लेकर आए, आभूषण का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई चप्पल लेकर आए, चप्पल का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई वस्त्र, आभूषण, जमीन, जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, किसी का भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगते। मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में फिर विचार करते हो थोड़ी सी 2 एकड़ जमीन ले लूं, 2 एकड़ जमीन लेने के बाद फिर विचार करते हो कि 4 एकड़ जमीन ले लूं। सब कुछ बढ़ाया तुमने, जितना बढ़ाया उतना भोग नहीं भोग पाए। पर शास्त्र कहता है तुमने जो कमाया उसका भोग तुम पूरा नहीं भोग सकते। पर इतना याद रखना, तुमने जो कमाने के लिए जो तरीका या नियम या नीति के अनुकूल जैसा कमाया, उस कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ता है। तुमने वस्तु का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने सामग्री का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने संसाधन का भोग भोगा कि नहीं भोगा, पर अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे भोग हमें भोगना, हमारे कर्म गति का भोग हमको भोगना। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या क्रम धारण कर रहे हो, क्या नियम धारण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अभी तुम देखना, हम कहेंगे ना तो कई लोगों को हमारी बात की थोड़ी काली मिर्ची जरा ज्यादा लग जाती है। अभी आप देखना, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप देखेंगे नवरात्रे में कोई पांव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या, वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपवास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो,
और शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा के खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन में 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। गरबा करना आता है लोगों को? अरे बोलो तो जम के आते। गरबे में बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो तो गरबा हो जाता है। गरबे में ये 2 हाथों का मिलना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? मां जगदम्बा दुर्गा भवानी के दरबार में
ये दो हाथों से ताली बजाते हुए गरबा होता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि माँ जगत जननी चाहती है कि तू अपने परिवार में जिसके साथ में रहती है, तेरा पति पत्नी, ये दो हाथ, एक पति है एक पत्नी है, प्रयास करो ये दोनों मिलकर चलें और अपनी जिंदगी सार्थक बनाते चलें, अपनी जिंदगी सार्थक। रमो रमो सार्थक का जीवन। सार्थक और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आपकी दृढ़ता पूर्ण तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी तो परमात्मा आपकी ओर आकर्षित होगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, तारकासुर का संवाद कर रहा है, तारकासुर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के चरित्र में वर्णन आता है, तारकासुर का चरित्र कहता है कि तारकासुर जन्म लेने के बाद भले असुर था, असुर प्रवृत्ति का था, पर तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी शंकर की भक्ति में, क्योंकि शिव का कोई द्रोही है ही नहीं। शंकर का कोई द्रोही नहीं है। और यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारा वेद और पुराण कहता है। वो कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत प्रेम की राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाए चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव स्नेह कहते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का किसी से नफरत नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं। शंकर के सब अपने हैं, शिव के सब अपने हैं, भगवान शंकर के सब प्रिय हैं, भगवान शंकर के सब स्नेही, उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव जैसी निर्मलता अपने भीतर धारण करके रखिए, शिव जैसी निर्मलता। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं।
केवल मंदिर में जाओगे तो बढ़ गए, देवालय जा रहे हो तो बट रहे हो, धर्म में जा रहे हो तो बट रहे हो, परंतु केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता। केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता, वो है होटल। केवल एक होटल ऐसी है जहां पर चाय पीकर ब्राह्मण भी गया, क्षत्रिय भी गया, वैश्य भी गया, शूद्र भी गया, वही गिलास धुला फिर आ गया, धुला फिर आ गया। गिलास को नहीं मालूम कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। गिलास का काम है तपन को झेलना और दूसरे का पेट भरना। उसी तरह परमात्मा ने जब पैदा करा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर पैदा नहीं करा। मनु और शत्रुपा जन्मे थे तो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। भगवान पृथ्वी पर जब मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए, आधा स्वरूप में से एक जंघा से मनु, एक जंघा से शत्रुपा जब प्रकट हुई, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री इस संसार सागर में जब जन्मे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। उन्होंने तो ये देखा कि मैं संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य सनातनी हूं, मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मानवता का फर्ज है हम किसी को कष्ट न, मानवता का फर्ज है पृथ्वी पर आने के बाद हम भगवत वचन को धारण करें। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे सामने, भगवान का भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवत स्मरण करें, ये मानवता का। एक बात बताओ रे भैया नांदगांव वालों, ये जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, मेरी बेटी बेटाओं जितने बैठे हो, मेरी माताएं जितनी बैठी, मेरे भाई जितनी बैठे, सब्जी वाला सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आए सब्जी की गाड़ी लेकर, सब्जी का ठेला लेकर और आवाज लगा कर कहे खीरा ले लो। खीरा नहीं, क्या बोला? जम के बोलो जरा, हीरा, डायमंड, डायमंड। सब्जी वाला बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप में से कितने लोग होंगे जो हीरा लेंगे? बोलो, जम के बोलो जरा। कोई लेगा? सब्जी वाले से पूछा कितने का है? 5 लाख रुपए का। ओहो हो पगला, 5 लाख का हीरा सब्जी के ठेले पे? नहीं। अब आ गया कबाड़ा बेचने वाला, कबाड़िया, भंगार वाला, कबाड़े वाला, भंगार वाला आया, कबाड़े वाला आया और आकर चिल्ला कर कर आया हीरा ले लो, हीरा ले लो। कोई लेगा हीरा भंगार वाले से, कबाड़े वाले से? कोई हीरा लेगा? बोलो तो जम के नहीं। अब आपको सब्जी वाले के पास जो हीरा था वो बिल्कुल असली था, कबाड़े वाले के पास जो हीरा था बिल्कुल असली था, पर किसी ने लिया नहीं। और अब गए बड़े शोरूम में, डायमंड के शोरूम में, हीरे के शोरूम में, और मालूम पड़े वहां जो नकली हीरा था कितने का है? 10 लाख का। 10 लाख का दे दो। नकली शोरूम से लेकर आ गए, असली ठेले पर बिक रहा था, नहीं लिया। असली कबाड़े पर बिक रहा था, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो दुकान दिखी है तो नकली हीरा भी बड़े शोरूम से चल जाता है, उसी तरह कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो शिव महापुराण से तर जाता है। संसार का कोई जीव कैसा भी हो, संसार का कोई जीव कैसा भी हो, शिव महापुराण की कथा भगवत। यहां पर अन्ना जी ने भंडारा चलवाया, आमदार जी ने यहाँ पर भंडारे का व्यवस्था करी, भंडारा चलवाया और रोज प्रतिदिन बहुत अच्छा भंडारा चला, लाखों लोगों ने भोजन किया। अन्ना जी वहां पर गए, किसी से पूछा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? उन्होंने तो ये देखा कि शिव का भक्त है, उन्होंने तो ये देखा कि भगवान का भक्त है।
मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी को, अंजुम ताई जी को एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। आपकी एक वीडियो हमारे सीहोर में पहुंची, उस वीडियो में आज तक हमने किसी यजमान को इन भक्तों से ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, पर आप दोनों ने खड़े रहकर इनसे पूछा, उसके लिए साधुता देता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुता इसके लिए। आपने पूछा कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं करा, आप लोग भोजन करे कि नहीं करे। एक परिवार जैसा प्रेम, एक परिवार जैसा आनंद प्राप्त। नंदगांव वालों, आने वाले समय में फिर कथा सुनना है कि नहीं सुनना है? जम के तो बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर जरा बोल रहे एक बार, सुनना है सबको? तो इनको मत छोड़ना, कथा सुनना है, अपने को नहीं छोड़ना। ए अन्ना जी, और अन्ना जी से निवेदन, अंजुम ताई जी से कथा कराना है और इन शिव भक्तों को वापिस जोड़ना है और वापिस इन शिव भक्तों के लिए आगे रहकर सब कार्य करना है। शिव का ये आनंद, ये भक्ति, ये तत्व हमारे भीतर समाये, अपने भी। हमारा तो आज यहाँ कथा विराम हो जाएगी, 5 तारीख से हापुड़ में चालू हो जाएगी, 14 तारीख से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगी। कथाएं निरंतर चलती रहती हैं और चलती, पर अपने भीतर शिव भक्ति को प्रकट करें। शिव भक्ति, कबाड़े वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो असली हो। सब्जी वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो हीरा असली हो। शोरूम पर अगर हीरा पहुंचा है तो उस हीरे की भी कीमत है, भले न कहीं। शिव महापुराण में अगर कोई पहुंचा है, शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो। अपने भीतर उतारने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूं। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान, पूना से है। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी।
हम सब डर गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहां डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने डॉक्टर बार बार दवाइयां देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी, सीहोर गए, वहां का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्म पत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरी धर्म पत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, तारकासुर होकर तारकासुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत दृष्टि नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति हो। तारकासुर ये चल रहा है वैसे। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की विरल भक्ति को नहीं त्यागता। शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं है। हम अगर
दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता है। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता, हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा। संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करवा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है करा, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बाटल मेरे अपने लिए और दूसरी बाटल मेरे अड़ोसन, पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसके। क्यों? किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त जरूर। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर बताता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव के अंदर 2 भाई का निवास, 2 भाई रहते। और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है वो इतना भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत। बड़ा भाई
शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल है बड़े भाई, बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता, तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जा। 2 डली 3 डली 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली है, चले जाए गुड़ उसको बांध कर दे दिया उसको और ले जा, गुड़ की डली बांध कर उसको दे दिया। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते, भैया कैसे हो भाऊ, कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस खिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत गुड़ था, छोटे भाई को बड़ा गुड़ लगता। छोटे भाई को लगता बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई, छोटे वाले को तो बड़ा तन्न फन्न हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रहा नहीं जाता, छोटे वाले तन्नापन कर। उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूं, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाते। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ, अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ करिए। बड़े भाई ने कहा नहीं, फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं, दोनों को नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया, नहीं तेरे पे तो भरोसा है पूरा, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना, हो आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीरथ, छोटे भाई ने मन में सोचा अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिलाए, सबको मालूम था, एक नहीं गया। एक नहीं, मैं
माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा। उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था। हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत अन्ना जी, बहुत हम हंसे भी बहुत इस बात के लिए। तो जब हम आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान यही नांदगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा। तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने सुना भी होगा। हमने सुनकर हमको खूब हंसी, अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुहास अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए। हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते मेरे को अंदर, मिल पाते। विश्वास, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ ले, मतलब शिव मेरे साथ है, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया, छोटा भाई घर में, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने, उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा, छोटे मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है? किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला, भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो, मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है, चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ।
चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी, थेपला, पराठा, पूड़ी, बेसन, रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा, भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर, इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समय लिख कर रखो, 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 के बराबर हुआ कि नहीं। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़ रानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं। सत्यता है, आप जाइए सीओर में, आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है? ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा, कथा की कथा चलती रह रही है? क्या ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव, सत्ता, धन, यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं, अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा, 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी, कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 5 कथा, 6 कथा सुन रखी है और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो। क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब 1 बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी, तो क्यों बैठी कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं 1 बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं, मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है, मैं जानती हूं। वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल क्या? उसका फल क्या? ये कथा तो देवदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो रही। इसके पहले कथा थी गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में। श्री वर्धन जी यादव जी ने वो कथा कराई थी और वो कथा 2 दिन के बाद में रोक दी गई थी। कथा के पंडाल में से शिव भक्त निकल कर नहीं गए, कथा फिर उनके घर पर चालू थी। वर्धन जी यादव जी, गुरुग्राम हरियाणा के शिव भक्त निकलकर बाहर नहीं गए, पंडाल में पड़े रहे, हमें कथा सुनना है, हमें कथा सुनना है, खड़े रहे। मैं गुरुग्राम हरियाणा के उस वर्धन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको मालूम पड़ा उनकी माता जी को और उनको कि पंडाल में भक्त लोग हैं और वो सब नहीं है और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पंडाल में सब बंद करवा दिया गया था। तो तुरंत वो वर्धन यादव जी ने
घर के बाहर टेंट लगवाकर भोजन बनवाया और बनवाने के बाद वो भोजन ले जाकर पंडाल में शिव भक्तों को खिलाया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं इस चीज के। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण, जैसे भी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। ये हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा कि शिव शंकर का एक रूप है हमारे यजमान, शंकर का एक रूप हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है। यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोरदार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितना सुंदर श्रृंगार करके बैठते हो उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी बने, मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था, मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदु के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था, माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे। भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता में, आनंदता में, कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहां जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार है, कि तुम्हारे नातेदार है। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है, ये शिव महापुराण का रिश्ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान की कथा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।